मैंने अपनी ज़िंदगी में एक गांठ बांध ली थी कि किसी दिन मरूंगा तो ऐसा काम करके जाऊंगा कि लोग मेरा नाम याद रखें। ठीक हो सकता नहीं तो कोई आसान नहीं होता। ऐसे पढ़ाई छोड़नी पड़ी थी मुझे 12वीं क्लास में, पैसे की कमी से। मैं हूँ बड्डी बात बोल दूँ, आज बड्डी गाड़ी में घूमूँ हूँ। मेहनत करके दिन रात कतीनू खून पसीना एक करके यहाँ तक पहुँचे। माताओं बहनों सबको मेरा नमस्कार। ये आप सबका प्यार है कि यहाँ तक पहुँचा। मेरे लिए तो मेरे माता पिता दादा आप सब हो। बचपन में देखो साया उठ गया था, बच्चे के लिए तो बहुत मुश्किल होता है, लेकिन यहाँ तक पहुँचा तो कहीं ना कहीं आप सब की या जो भी मुझे देखते थे जिनको अच्छा लगता है उन सब के आशीर्वाद से ही पहुँचता है इंसान। मेहनत तो सभी करते हैं, मैं अपनी तारीफ़ के लिए नहीं आया हूँ। आप सबका आशीर्वाद से भगवान की कृपा से यहाँ तक पहुँच गए बहुत, क्योंकि लाखों करोड़ों बच्चे खेलते हैं बेचारे, सब उस मुकाम तक नहीं पहुँच पाते हैं। तो इसके ज़रिए मैंने एक तो मुहिम चलाई है, ये किट देखी भी होगा आपने, खेलेगा भारत जीतेगा भारत एक अभियान है, गेम ऑन नशागुन। इसके तहत मैंने टारगेट बनाया कि हर गांव में जाऊंगा और जितने भी हमारे चाहे किसी भी खेल का खिलाड़ी हो, ये नहीं कि भाई मेरा कबड्डी का तो मैं कबड्डी वाले की मदद करूंगा, चाहे वो किसी खेल का हो, कुश्ती कबड्डी, चाहे वो भर्ती की तैयारी करता हो बालक, उन सब की मदद करेंगे और थोड़ा उनको समझाएंगे भी। एक किट देके जाने में उसको उतना फ़ायदा नहीं होगा, उसको बताएंगे कि भाई देखो हम भी तुम्हारे बीच से बिना माँ बाप के बिना सुविधा के होते हुए, सबकी ज़िंदगी में तकलीफ़ें होती है, दुख होती हैं। जब मैं यहाँ पहुँच सकता हूँ तो ये छोटे भाई बहन क्यों नहीं पहुँच सकते, इनका परिवार क्यों नहीं ठीक हो सकता, इन सबका परिवार भी अच्छा हो सकता है, ये भी अपने परिवार की अपने गाँव की सबकी नाम रोशन कर सकते हैं। इनको थोड़ा मोटिवेट करेंगे, कहानी भी बताएंगे, मेहनत करने की बताएंगे। अभी समझ नहीं है, जिसको समझ हो वो तो बहुत ऊपर तक जा सकता है। ये एक एक दिन तुम्हारा ज़िंदगी के तुम्हारी खुद की तकदीर लिखने के लिए है। 2.5 साल का था जब मेरी माँ गुजर गई थी और 12 साल में जब पिताजी गुजर गए थे, सोचना मुश्किल हो जाता है। और आज देश का कप्तान बनना, अर्जुन पुरस्कार हासिल करना, प्रो कबड्डी लीग भी जिसने देखी है, जो बड़े हैं उन्होंने देखी होगी, 9 सीज़न खेला हूँ मैं। अभिषेक बच्चन वाली टीम का कप्तान रहा 3 साल, करोड़ों में बोली लगती थी, वो एक अलग पार्ट हो गया मेरी ज़िंदगी का। और भी अच्छे खिलाड़ी हैं हमारे देश में, तो मैं तो ये चाहता कि मुझे देख के वो भी शुरुआत करें। कोई 2-2 4-4 गाँव में अगर वो भी जाएंगे तो फिर कितने गाँव का विकास हो जाएगा। तो इसलिए हमने सोचा कि भाई अब समाज सेवा में आते हैं, खेल लिए बहुत दिन। देखो समाज सेवा में बहुत से लोग हैं, एक आप इसको सीधे शब्दों में अगर राजनीति कह लें तो नरे राजा के बेटे बैठे हैं, राजा है उनके बेटे ही होंगे। कोई आपके बीच से आपका बालक तो नहीं आया होगा ऐसे। मैं जी बिल्कुल आपके बीच से आया हुआ हूँ यहाँ। ऐसा टाइम भी देख रखा, अगले दिन की मैंने सोचनी पड़ी यार थी कि तड़के रोटी के ऊपर खाऊंगा। मैं हूँ बड्डी बात बोल दूँ, आज बड्डी गाड़ी में घूमूँ हूँ। मेहनत करके दिन रात कतीनू खून पसीना एक करके यहाँ तक पहुँचे, लेकिन मैं सक्षम होया हूँ। तो आज और भाई बहन भी सक्षम हो जाए तो मज़ा तो तब है इस फील्ड में आने का, ये समाज सेवा के क्षेत्र में आने का। मज़ा तो ये है ना कि कोई बोले कि भाई वो भी एक किरदार है। आज हम मोदी जी की बात करते हैं, किसी भी बड़े नेता की बात कर लो आप, ऐसे तो पता ही नहीं अपने देश में लाखों होंगे समाज सेवा के क्षेत्र में भी, लेकिन बोलना चाहिए पूरा देश कि वो भी एक किरदार है। और मैं ऐसा करके दिखाऊंगा समाज सेवा कि हर गाँव से अभी मैं जितना सक्षम हूँ मैं उस हिसाब से मैंने मुहिम चालू कर रखी है। आगे जितने सक्षम होते जाएंगे, मैं वादा करता हूँ कि एक भी बालक जिसके अंदर थोड़ा सा भी टैलेंट होगा वो नौकरी तक तो ज़रूर पहुँचेगा। फिर लीग खेलनी होगी, देश में हर खेल की लीग चल रही है। आज वो टाइम नहीं रहा कि बालक खराब हो जाए खेल के। लाखों से शुरुआत होती है, 10 लाख की सब तो छोटी बोली हो प्रो कबड्डी लीग में। हर खेल की लीग है, चाहे वॉली हो उसकी भी लीग चाल टीवी पाव है, बॉक्सिंग हो, कुश्ती हो, क्रिकेट हो, हर खेल की लीग है। लाखों से शुरुआत होती है, 10 लाख से छोटी 1.5 2 2.5 करोड़ रुपए बोली। फिर देश के लिए खेलना हो, अरे एक बार किसी खिलाड़ी ना अगर नेशनल की भी टीम की जर्सी मिल जाए तो उसकी नौकरी पक्की है। और देश के लिए खेल गया तो देखो आपके गाँव से ये जो नन्ही पौध है, इनमें तो किसी दिन को देश की इंडिया की किट मिल गई, पूरा गांव इनू हो जा रहा है जिन्होंने तो घोड़ी दिवाली आ गई। सच्चाई बात है।
उसका परिवार की नहीं जिंदगी बदलती। पूरा गांव में एक भाई कुछ आप किसी मंत्री ने बुलाएं, कोई बड़ा फंक्शन कराएंगे, क्यों? हमारे लिए गर्व की बात है। तो इस मुहिम में मैं इतना वादा जरूर करूँ, आपकी लिख के तो दे नहीं सकता, लेकिन ये वादा है एक आपके बीच से निकले आपके बच्चे का, कि जहाँ तक होगी मेरे से एक भी गांव का, एक भी जिसके अंदर टैलेंट है बच्चे का, मैं रहने नहीं दूंगा कामयाब हो जाए। साथ सिर्फ आप लोगों का साथ चाहिए। जैसे आज आप लोगों ने मेरा साथ दिया, मैं यहाँ आया ये मुहिम को, क्योंकि इन बच्चों को देखो इतनी समझ नहीं है, लेकिन आप लोगों को समझ है। आपके बच्चे हैं, अगर खेल में आपके बच्चे हैं, बढ़ रहे हैं, तो बढ़ाओ प्लीज़। मैं हाथ जोड़ के विनती करूँगा कि अब खेल में ख़राब नहीं होगा आपका बच्चा। अब पहले वाला काम नहीं है। अगर आपका बच्चा जैसे मेरे दादा की उम्र में आपका कोई पोता पोती खेल रहे हैं, तो उनको खिलाओ और बढ़ाओ आगे ना आप। अब तो बहुत ऊपर है खेल में। देखो पढ़ लिख कर भी कामयाब होते हैं, लेकिन खिलाड़ी अगर कोई अच्छा खिलाड़ी होगा तो उसका पूरा प्रदेश देश में नाम होता है। कोई अच्छा स्तर का खिलाड़ी है तो उसने प्रधानमंत्री तक जाना है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। नौकरी करके कोई भाई मास्टर लग जाता है, कोई फौज में या कोई इंजीनियर, उसने इतने लोग नहीं जानते। लेकिन आपका कोई पोता पोती कोई बेटा अगर किसी दिन इंडिया टीम खेल गया, प्रधानमंत्री भी पोस्ट डालता है उसके साथ में खड़ा करके, मुख्यमंत्री भी साथ में खड़ा करके पोस्ट डालता है। तो इससे बड़ी उपलब्धि नहीं होती। एक बाप के लिए, एक दादा दूदा के लिए उसके बच्चे के नाम से जाना जाए ना, बाप उससे बड़ी कुछ नहीं चाहता कि मेरे को अपने बेटे के नाम से या पोता पोती के नाम से जाना जाए। वही होती है असली कामयाबी। तो और आप आज तो मैं खुद आया हूँ, आप आगे भी कभी भी खेल का हो या कोई भी, जहाँ भी बुलाएंगे मैं खड़ा मिलूंगा आपको। और आपके गांव में कोई समस्या है आप वो भी मुझे बताइए, जितना मैं समर्थ हूँ उसको सोल्व जरूर कराऊंगा, ये वादा है मेरा। नहीं तो देखो अभी घोषणा होंगी नहीं, ये आप सबको पता है। आचार संहिता लगी हुई है, कोई और गांव में कोई काम अटकिया पड़ा है या पहले वाली घोषणा है या कोई ऐसा काम है जो दुखी कर रहा है, वो हमने बताया भी इसको। और इन बच्चों के लिए मैं जल्दी कोई और प्लान बनाया है, कोई अगले महीने कोई और बहुत अच्छा काम लेकर आवांगे कि इन बच्चों का कोई मंथली ऐसा भी काम कराएंगे, इनको हर मंथ कोई सुविधा मिलती रहे, ताकि इनका थोड़ा सा और एक हौसला होता है खिलाड़ी को। तो इनको एक उम्मीद सी दिखती रहेगी ना, हर महीने का इनका कुछ करेंगे ऐसा। मैंने बहुत अच्छा प्लान बनाया, आप बोलोगे कि हाँ बेटा कुछ किया है, कि एक उम्मीद की लो है ना जो जलती रहती है आदमी, तो उससे बहुत बड़ा काम हो जाता है। वो एक पुरानी आपने तो पढ़ी होगी अकबर बिरबल वाली, उसमें कहानी में वो अकबर जी ने एक बार क्या किया था, एक ठंडा पानी में खड़ा कर दिया था अपना एक सेवक, हर एक दूर 2 किलोमीटर पे एक लो जला दी थी अपना दीवा। तो बोले जी इसका क्या फ़र्क पड़ेगा? बोले फ़र्क पड़ेगा ना, बोले दिखना ही रही, बोले उड़ा आग नहीं लेता रहेगा, आग जला है वो महसूस होती रहेगी। तो इतना सा भी सहारा अगर इन बच्चों को मिलता रहेगा, जैसे आज ये किट देंगे इनको समझाएंगे, इनकी जल्दी कोई बहुत बड़ी इनके लिए सुविधा भी लाएंगे। इनकी खेल प्रतियोगिता मैं खुद कराऊंगा आपके गांव में आगे, ये और बता रहा हूँ। अभी आपके गांव में खेल प्रतियोगिता हुई थी, लेकिन मैं ये वादा कर रहा हूँ, मैं हर गांव में जाकर खेल प्रतियोगिता दीपक हुड्डा खुद कराएगा। अब आपका साथ चाहिए मैंने। अब आप इन बच्चों ने दिन रात बढ़ चढ़ के न खिलाओ, अपने बच्चों को जितना भी आप घर पर सिखाओगे उतना। और तुम भी देख लो, अगर खेल में घुसे हो ना, समझदारी आजकल और 2 साल का लाग जा फोन में, नू नहीं एक समझदारी नहीं तुम्हें, हर चीज़ समझ में आती ना गुड़िया। अगर खेल में घुसे हो ना, तो ऐसा खिलाड़ी बनना है कि तुम्हारे माँ बाप दादा ऐसा बोलें कि हाँ इसके दादा हैं, इसकी दादी हैं, इसके माँ बाप हैं। एक दिन इंडिया टीम प्रो कबड्डी या जिस भी खेल में हो आप, बॉक्सिंग कबड्डी कुश्ती कोई भी खेलते हो, दुनिया में नाम रोशन होना चाहिए। टारगेट एक को बड़ा। अगर देश के लिए खेलने की सोचोगे तो हरियाणा के लिए खेलोगे, ये सच्चाई बात। अगर हरियाणा की सोचोगे तो डिस्ट्रिक्ट तक रह जाओगे, और डिस्ट्रिक्ट की सोचोगे तो कुछ नहीं करोगे। हमेशा बड़ा सोचो, बड़े सपने देखो और बड़ा काम करो। जिंदगी किसी भी ना किसी दिन सबकी ख़त्म हो जानी है। बड़े बुजुर्ग मेरे बैठे हैं, सम्मान के उग गए ना, इनको अपने कल का पता ना मुझे पता, अगले 1 मिनट का भी नहीं पता। लेकिन ज़िंदगी ऐसी जीनी है कि हज़ारों लोग तो कम से कम याद रखें। मैंने अपनी ज़िंदगी में एक गांठ बांध ली थी कि किसी दिन मरूंगा तो ऐसा काम करके जाऊंगा कि लोग मेरा नाम याद रखेंगे। नहीं तो कोई आसान नहीं होता। ऐसे पढ़ाई छोड़नी पड़ी थी मुझे 12वीं क्लास में, पैसे की कमी से। आज बता रहा हूँ आपके बीच, पढ़ने के पैसे नहीं थे,
मेरी बहन थी शादीशुदा, वो भी घर आगे रहने लगी थी, उनके हस्बैंड की भी डेथ हो गई। भाणजा भाणजी, मेरी भाणजी नर्सरी क्लास में थी और भाणजा पहली क्लास में, वह भी पाले। अब जो प्रो कबड्डी लीग देखते होंगे अब तो बहुत सारे ने देखी होगी। प्रतीक दैया मेरा सगा भाणजा है, गुजरात फॉर्चून जायंट्स में खेलता है। 2 साल तो 10-10 लाख में खेला, उसने 1.5 करोड़ रुपया हम साइन करे। और मेरी भाणजी प्रीति दैया बॉक्सिंग में है, इंडिया टीम कैंप में है, रोहतक स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में 2 बार की जूनियर एशिया चैंपियन बन रही है। मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक प्राइवेट स्कूल में 4,000 रुपये की नौकरी की मैंने अपना घर चलाने के लिए, बहन को और बच्चों को पालने के लिए, और खेत में भी काम कराया था। 2:30-3 बजे उठा था सुबह। ऐसा नहीं जिंदगी में कुछ नहीं हासिल कर सकते, जिंदगी में सब कुछ कर सकते हैं। किसी ने ये सोच लिया ना मैं वो कर सकूँ। 50-50 किलोमीटर रनिंग कर रखी मैंने, 50 किलोमीटर बिना रुके हुए। कबड्डी वर्ल्ड कप का दुनिया का सबसे फिट खिलाड़ी था मैं, अवार्ड मिला हुआ दुनिया सबसे फिट खिलाड़ी का। तो ये इसलिए बता रहा हूं कि आप इन बातों को थोड़ा गौर करना है। जिंदगी में कोई भी काम असंभव नहीं है। अगर गांठवा लीग में एक दिन प्रो कबड्डी लीग में खेलूंगा तो खेल लेगा, तेरी मेहनत डिसाइड करेगी, तो किस लेवल की करे वो डिसाइड करेगी। आई बात समझ में? करनी है छोटे भाई। जिंदगी में ये नहीं मेरा बोलने का इतना समय, देखिए गांव के इतने बड़े बुजुर्ग इकट्ठे हो रहे हैं, इतने लोग इकट्ठे हो रहे हैं, तुम भी बैठे हो, इस चीज़ का कोई महत्व तो होगा ना। इसका जब महत्व तुम भी किसी दिन यहाँ आगे खड़े हो और आदर्श बनो किसी के लिए, तब मैं मानूंगा कि आप सबने मेरी बात सुनी है। करके दिखाओगे? आवाज नहीं आई। करके दिखाओगे? इससे भी ज़्यादा जोश से करना है हर रोज़। अगर लेट उठा जाता है तो जल्दी उठो, कल से गांठ बांध लो। सुबह उठने में आलकस होता होगा, उठता नहीं ना सुबह है, नहीं उठता ना। अगर नहीं उठा जाता तो कल से गांठ बांध लो। अगर शाम ने 4 बजे तक जाने का टाइम है तो 3 बजे पहुँचो, 3:30 पहुँचो। कोई स्किल नहीं आती उसने एक्स्ट्रा कर देखो। जिंदगी बदलने के लिए 1 सेकंड लगती है, बस दिमाग में बात बैठ जानी चाहिए। और बाकी आप सबका साथ चाहिए। आप जैसे बोलेंगे आपका बच्चा वैसे करता जाएगा बस। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।